गुरुदेव, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। दाता सदा सुखी रखे। गुरुदेव, यूँ तो आप हर तरह की दिक्कत, हर परेशानी का निदान आसान उपायों के माध्यम से कर देते हैं और हमारे दर्शकों की हर समस्या को दूर कर देते हैं। लेकिन फिर भी एक छोटी छोटी बातें आज मैं आपसे कुछ जानना चाहूंगी और उनके निदान भी जानना चाहूंगी। सबसे पहले अगर शुरुआत करें तो घर में बच्चों की बारी आती है। सभी को बच्चे पसंद होते हैं और सब चाहते हैं कि बच्चे जब बड़े हों तो पढ़ाई लिखाई वो अच्छी करें, लेकिन अक्सर सब बच्चे ऐसा नहीं कर पाते। कुछ बच्चे अच्छे होते हैं, कुछ बुरे। तो इसमें मैं जानना चाहूंगी, जो बच्चे पढ़ाई लिखाई में अच्छे निकलते हैं शुरू से ही, वो कुंडली में किस तरह के योग होते हैं और क्या पेरेंट्स उन्हें पहले से ही पहचान सकते हैं? किसी तरह की कोई आदतें उनकी ऐसी होती हैं? हाँ बेटा, बिल्कुल सही बात है। कहते हैं कि जिस बच्चे की जन्म कुंडली के अंदर जी बृहस्पति का पितृदोष होगा, उसके घर में कोई भी उससे पहले भी एक दो पीढ़ियों में कोई ग्रेजुएशन ही कंप्लीट नहीं कर पाता। ये बात सत्य है जी। इसके अंदर होता क्या है बेटा कि अगर जन्म कुंडली के दूसरे, पांचवें, नौवें या 12वें घर के अंदर बृहस्पति के दुश्मन ग्रह यानी कि बुध, राहु, शुक्र, इनमें से कोई भी विराजमान होते हैं, और वाकई में ये सारे के सारे ही यानी कि बुध भी, शुक्र भी, राहु भी, इन तीनों में से कोई दो जने भी अगर इन घरों में होते हैं तो वो लगभग बृहस्पति का पितृदोष बन जाता है। ठीक है। लेकिन जिनके इस घर में विराजमान ये दुश्मन ग्रह ना हो, मान लो बृहस्पति अपने किसी भी अच्छे घर में बैठा हुआ है, दूसरे में, पांचवें में, नौवें में, 12वें में ये बैठा हुआ है, और उस वक्त में सूर्य, चंद्र और मंगल, इनमें से एक दो ग्रह भी अगर इसके किसी घर में बैठे हुए हो, उस बच्चे की पढ़ाई लिखाई बहुत ही उत्तम होती है। और उसकी निशानी क्या होती है? उस बच्चे को अपने दादा दादी का आशीर्वाद अच्छी उम्र तक मिलता है। ठीक है। और ऐसे इंसान के घर पर 2 या 3 पीढ़ियां लगभग होती ही होती है। अगर अपने घर में नहीं होंगी तो अपने खानदान के घरों में जरूर होती है जी। और उससे भी बड़ी बात होती है कि ऐसे लोग शादी विवाह पे इकट्ठा होते हैं, हंसते खेलते हैं, परिवार एक्चुअल में अच्छा रीति रिवाज अपने अपनों के साथ में निभाता है जी। और जिसके कारण की जरूरत पड़ने के ऊपर वाकई में एक बड़ा सा परिवार नजर आता है। ठीक है जी। ये वो लोग होते हैं जिनकी लिखाइयां पढ़ाइयां पूरी होनी ही होनी होती है। फिर इन लोगों के घर में जो जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, जितने भी तीज त्योहार होते हैं, ये बहुत ही अच्छे ढंग से मनाए जाते हैं और इकट्ठे होकर के मनाए जाते हैं। इनके घरों के अंदर ऐब की आदतें नहीं होती। ऐब की आदतें क्या होती हैं? जैसे शराब मांस का ऐसा प्रयोग करना कि जिसकी वजह से जरूरत के वक्त में, जिस वक्त में बच्चों को माँ बाप की जरूरत है जी, उस वक्त में माँ बाप दूसरे कमरे में बैठे हों और बच्चे दूसरे कमरे में बैठे हों, ये हालात नहीं बनते हैं इनके घरों में जी। इनके घरों में माता पिता की खास तौर पे कंसंट्रेशन बच्चे के ऊपर रहती है और शाम के वक्त में तो खास तौर पे माता पिता कोशिश करते हैं कि उसके लिए सब कुछ देखें, भाले और उसको समझाएं जी। ठीक है। ये वाले हालात बनते। फिर उससे भी बड़ी बात, इन बच्चों को खुद का मन का जो रुझान होता है वो वाकई में मंदिरों की तरफ, अपने यहाँ जो जितने भी कस्टम्स होते हैं, अगर रीति रिवाज होते हैं, उनके अंदर खुद को शामिल करना और एक अहम भूमिका निभाना, इसका शौक उन बच्चों को खुद को भी होता है। ठीक है। और इन बच्चों की खासियत यही होती है कि ये बहुत जल्दी गुस्से में नहीं आते जी। समझ गए? इनका काम होता है, इनकी कंसंट्रेशन अपने आप ही अच्छी डेवलप होती है। ठीक है। और चंद्रमा का भी जब साथ मिल जाता है, चंद्रमा का साथ कैसे मिलता है? जब मौसी, नानी, दादी, ये अपने रिश्ते में इनका भी प्यार बच्चे को बहुत ज्यादा मिले जी, तो समझ लो ऐसा बच्चा जीवन के अंदर बहुत ही अच्छी पढ़ाई करेगा। समझे? और जिंदगी के अंदर पढ़ाई लिखाई के बलबूते ही अपनी जिंदगी को बहुत अच्छा अग्रसर लेकर के चलेगा। तो ये बच्चों की कुंडली के अंदर पढ़ाई लिखाई के योग अच्छे होते हैं जी। और इन लोगों को खास तौर पे अपने गुरुओं की सेवा, मंदिरों की सेवा ये करनी चाहिए। हर रोज केसर का तिलक वो लगाना चाहिए नाभि जुबान माथे पर, और घर के नॉर्थ ईस्ट के अंदर पानी के मटके जरूर भर के रखने चाहिए। ठीक है। नहीं तो इनकी जहां भी किचन हो, उस किचन के अंदर पीतल के बर्तनों के अंदर अगर ये पानी भर के रखते हैं तो इनकी पढ़ाई के अंदर आने वाली जितनी भी रुकावटें होती हैं वो भी खत्म हो जाती है और दाते की दया से ये कामयाबी की तरफ जाते हैं। ठीक है जी।